गुरु जी श्री बीबी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सबका इस जो मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जो मीटिंग शुरू करते हैं, जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी अभी कोई पर्सन नहीं है, अभी जुड़ रहे हैं। तो सभी साधकों को मेरा प्रणाम और परम पूज्य सदैव विवेचवान गुरु जी को भी प्रणाम। तो हमारा जो नई भोजन पथा प्रणाली है, ये हमारा जीवन शैली होना चाहिए। मुझे एक साधक का फोन आया था, जो कि जीवा में जीभ में कैंसर था उनका। और उन्होंने ठीक भी हो गए, 6 महीना एनडीएस अपनाए और ठीक भी हो गए। खाली ग्रीन जूस पे रहे थे उन्होंने और ठीक भी हो गए। लेकिन मुझे उन्होंने फोन करे थे, मुझे दोबारा हो गया जैसे महसूस हो रहा है। मैंने बोली आपने क्या गलती करे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि एनडीएस आपको जीवन शैली आप बनाए और फिर भी आपको मतलब दोबारा हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। दोबारा ऐसे हो रहा है जैसे महसूस हो रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप जरूर कुछ गलती करे हैं और वो आप बताएंगे तो हमको पता लगेगा आपका क्या गलती है। तो उन्होंने बोले माँ मुझे आसक्ति हो गई भोजन में, पका वाला कुक फूड खाने में मुझे आसक्ति हो गया। तो मैंने बोली आपने कितना दिन लिए? तो बोले वो हमने डेढ़ दो महीना लिए। मैंने बोली कब लिए? तो बोले दोपहर को बीच में ले लिया, फिर दोपहर का छोड़ दिया और अब शाम को लिया। तो मैंने बोली जब आपका जीभ में कैंसर हो गया, मतलब खाने के लिए प्रभु ने पूरी तरह मना कर दिया आपको, क्योंकि जीभ में कैंसर होना बहुत बहुत मतलब उसमें नहीं कर पाएंगे, चबा ही नहीं पाएंगे। आपने तभी भी आपके आसक्ति नहीं छूटा कुक फूड से। तो इसलिए बोले हैं कि आपका हम सब वीडियो सुनते हैं, तो हमारा आसक्ति कैसे कुक फूड से छूट जाए। और मतलब अभी क्या कर रहे हैं? अभी आपको जब लग रहा है कि अभी आपका दोबारा हो गया, जैसे लग रहा है दर्द हो रही है आपको, तो अभी आपको कैसे लग रहा है, मतलब अभी कैसे कर रहे हैं? तो बोले अभी मैं 15 दिन मतलब 10-12 दिन, बोले 12 दिन हो गया मैंने कुक फूड छोड़ दिया हूँ और अभी मैं रॉ में हूँ, जूस पे हूँ। तो अभी मुझे थोड़ा सा गाइड करिए, मैं कैसे आ सकती? मेरा छोटे उनका एज सिर्फ 30 साल है, 30 ईयर से 30। मैंने उनको बहुत समझाई, गाइड करी। मैंने बोली कि आपको जब एक अनमोल चीज मिल गया, जो मतलब आपके हाथ में लग गई, पारस मनी। हम उसको पारस मनी क्यों बोलते हैं? जो नई भोजन पथा प्रणाली को सही तरीके से अपनाता है, जो जैसे हमारा परम पूज्य सदैव विवेचवान गुरु जी ने बोले हैं, जो उसे उसी तरीके से पूरा करता है। मतलब क्या ना, गुरुजी ने बोले हैं कि इसी में जो उनका 30 साल का अनुभव, वो क्या बोले, उनका अनुभव बोला है। अनुभव बोला है, हमारा भी अनुभव हुआ है, सुरेश बेटा का भी अनुभव हुआ है सब चीज में। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ उठते ही हमको संजीवनी क्रिया करना है, एनिमा करना है उठते ही, बैक टू बैक 3 बार। और करने की प्रोसेस भी ठीक होना चाहिए, मतलब लेके होल्ड करना है और बैठना है। जब फ्रेश होते हैं तब 20 मिनट बैठना चाहिए, 15-20 मिनट। हमको लगता है निकल गया, लेकिन निकला हुआ नहीं होता है। थोड़ा टाइम खड़े होके
फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पेट में हाथ घुमाना चाहिए और थोड़ा बहुत चलना चाहिए। अब फिर बैठोगे तो फिर निकलेगा। तो इस तरीके से संजीवनी क्रिया को सही ढंग से करना है। फिर उसके बाद कम से कम 8 घंटा, और कैंसर साधक को तो कम से कम 12 घंटा रहना चाहिए निराहार, न खाना न पीना, समझाई कि आप उसको बढ़ाइए, 8 घंटे को देखिए, 12 बजे ले लें, ऐसे नहीं करना है हमको। मतलब बॉडी क्लॉक देखना है, टाइम क्लॉक नहीं, वॉल क्लॉक नहीं। अपनी धीरे धीरे बढ़ाना है, 2 4, कम से कम 2 बजे नहीं तो 4 बजे लीजिए। आप इस तरीके से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ के ऐसे करिए। तो इसको हमको पारसमणि जो मिला, ये क्यों मैं पारसमणि बोल रही हूँ, अगर आप सही ढंग से करते हैं, मतलब उसके बाद रसाहार ही करते हैं, अगर रसाहार नहीं कर पाए तो कम से कम गॉड मेड फूड। क्या है गॉड मेड फूड? ना सब्जी, सलाद, हमारा खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, ये सब फ्रूट्स, ये कंद मूल, ये सब हमारा भोजन है। उसको उसी रूप से लेना है, ना कि उसको कुक करके चढ़ा के लेना है, उसको उसी तरीके से नहीं लेना है। और मिल्क मिल्क प्रोडक्ट, पराई माँ का दूध नहीं लेना है। ये सब चीजें मैं उनको बताई कि ये सब हमको सब मार्ग अच्छा मिल गया, पारसमणि हाथ में भी लग गया, हमारे सोने भी बन गए। क्योंकि अगर कैंसर जैसे चीज जो कि डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, वो भी यहीं पे ठीक हो जाता है जो सही ढंग से करता है। तो अगर हम करके भी फिर भी पारसमणि हाथ से निकल गई, ये किस लिए ना, ये हमारा कसूर है, हमारा आसक्ति है, हमारा जीवा का आसक्ति है। तो इसके कारण हम फिर दोबारा से बैक हो गए और दोबारा से वापस आ गया। तो मेरे सभी साधकों को इसीलिए मैं उनका उदाहरण देके सुना रही हूँ कि कम से कम ये गलतियां मत करें कि जो हम शाम के टाइम में तड़का लगा के भोजन कर लेते हैं, पूरी सवेरे से शाम तक बढ़िया करते हैं, जूस लेते हैं, फ्रूट खाते हैं, अमरूद चीज लेते हैं, लास्ट में अमरूद चीज डाल देते हैं, वो भी मतलब एकदम झपक पड़ते हैं कि किसी भी तरह हम बस मिल गया खा लें, अब समय हो गया, अब पेट भर ले, मतलब दिन का भी खा लें और रात का भी खा लें, जो नहीं खाए थे दिन में वो भी पूरा कर ले, डबल टिबल खा के। तो इसके लिए हम सही नहीं हो पा रहे हैं। तो आसक्ति कैसे छूटेगा, इसका वीडियो मैं बनाई हूँ और अपलोड हो जाएगी। कल आसक्ति कैसे छूटेगा बहुत पहले भी बनाई हूँ, लेकिन और भी नया तरीके से बना के रखी हूँ ताकि आप लोग का कुक फूड से आसक्ति छूट जाए। इसके लिए हम नहीं छूट पा रहे हैं, इसीलिए कि हमारा मन ना सेवा में है ना सुमिरन में है, खाली बस कैसे ठीक हो जाए और भोजन करें इसमें है। तो कम से कम सेवा में भी मन दीजिए। और सुमिरन मतलब क्या, मनुष्य जीवन जो मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए, कम से कम उसमें हमारा मन को लगाएं ताकि हम सही तरीके से हमारा जीवन मनुष्य इंसान इंसान कम से कम बन के रहे। माना कि हम देवता न बने, लेकिन इंसान कम से कम इंसान तो बने। तो इंसान कब बनेंगे, जब इंसान अपनी आहार ले, अपने को प्रभु ने, कुदरत ने, माँ प्रकृति ने जो आहार दिए हैं उसको उसी रूप में ले, दूसरा का चोरी करके ना ले, हिंसा करके ना ले, पाप कर्म ना करें। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो आगे जा पाएंगे। तो अभी आप लोग जो भी सवाल करना चाहते हैं प्रश्न पूछ, मैं बता दूंगी। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते माता जी। हाँ जी, बोलिए नमस्ते। पवन जी। हाँ, मैं शशि बोल रही हूँ। मेरी दोपहर को सुरेश भैया जी से बात हुई थी मेरे हस्बैंड की, तो मैंने बताया भी था, माता जी को भी फोन लगाया था पर बात नहीं हो पाई थी। वो शायद कहीं जा रहे थे तो उन्होंने बोला था शाम को बात करते हैं। तो फिर सुरेश भैया जी ने ये जूम मीटिंग का लिंक भेजा, तो अभी हम इस पे ज्वाइन हुए हैं। मैं बताया था कि मेरे ना ब्रेस्ट में गांठ है एक। जी जी।
हाँ जी। है ना। तो उसमें ना पेन हो रखा है, तो डॉक्टर ने बोला उसका टेस्ट कराना है कि पानी लेके। तो फिर हमने आपकी वीडियो वगैरह देखी थी, बीवीपी चौहान जी के, वहां से आपका वो मिला यूट्यूब का। तो उस पे हमने सुना काफी आपका। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कैसे करूँ इसे अभी आगे। आगे अभी मैं निर्जला पे हूँ, तो मैं दोपहर को रसाहार, मतलब मैं पूरे दिन ऐसे ही रही, तो मैंने शाम को लिया एक गिलास वो नारियल पानी। 3 दिन से मैं हूँ इस क्या पे लिए, ऐसे। क्या लिए? नारियल पानी। नारियल पानी से नहीं खोलना चाहिए। अच्छा, नारियल पानी से नहीं खोलना है, तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड करिए, मतलब बता दीजिए कैसे मैं करूँ आगे इसका, निर्जला कैसे करूँ और कितना किस तरह से। नहीं तो आप मतलब कोई बायोप्सी वगैरह करवाए हैं? नहीं, अभी बायोप्सी नहीं कराई है, डॉक्टर ने बोला है, बट मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड में पेन भी है और गांठ भी हो रखी है, उसमें दर्द भी है। तो मैंने नहीं कराई है कि मैं इसे बायोप्सी बिना कराए ही इस डाइट से मैं ठीक करूँ, तो मैं इसलिए। तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम दिल्ली से बोल रहे हैं, दिल्ली से। अच्छा, पवन जी जो फोन करे थे वो क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, सुबह भैया से बात हुई थी ना, सुरेश भैया जी से। अब मैं थी, गाड़ी में हम भी अच्छा। थे और सुने थे हमने। हम्म। तो आपने इसको अभी से मतलब इसी से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो भी मेडिकल को बिल्कुल टच नहीं करा है, बायोप्सी वगैरह नहीं करा है, तो वो जल्दी ठीक होते हैं। लेकिन हम्म। आपको तब करना पड़ेगा। इसका है, फूड छोड़ना है, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट छोड़ना है। और आप उठते ही एनिमा करना है, संजीवनी क्रिया करना है, बैक टू बैक 3 बार। और वो उसका ठीक वीडियो ठीक। आप हमको अगर अपना वो देंगे, मतलब नंबर में व्हाट्सएप में ये करेंगे, हाँ तो जी। कैसे करना है एनिमा, वो सब हम वीडियो भेज देंगे, लिंक आप देख के कर सकते हैं। लेकिन शुरू ठीक कर है। लेना है, सवेरे 3 बार, दोपहर को 3 बार, शाम को 3 बार, ऐसे 9 बार हो जाना चाहिए। ठीक ठीक है। और ठीक है। उसके बाद आपने उठते ही जितना हाँ जी। समय आराम से रह पाएंगे, लंगर हम्म। को बढ़ाना है, न खाना न पीना को ठीक है। बढ़ाना है। 12 बजे हम्म। हो, 2 बजे हो, 4 बजे हो, जितना। ठीक है। उसके बाद आप जब खोलेंगे ड्राई फास्टिंग, हम्म। तब आप हम्म। खीरा, करेला, टमाटर, एक अच्छा। खीरा, 2 करेला, 3 टमाटर, हम्म। उसी जूस में खोलना है आपको। उसमें ठीक है। अदरक ठीक। डालना है, कच्चा हल्दी डालना है, ठीक है। ठीक और है। नींबू डाल सकते हैं। ठीक है। तो उसी उसी आंवला में और खोल। माता जी, हाँ जी। आंवला डाल सकते हैं क्या उसमें? खीरा, करेला, टमाटर में आंवला डालने की जरूरत नहीं है। वो हरी अच्छा पत्ती अच्छा। में आंवला डालते हैं। हरा पत्ता का जूस लेंगे तो उसमें 6 आंवला डालना है। लेकिन अच्छा, जो जैसे कैंसर साधक पालक। है, हाँ हाँ हाँ। उनके लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस ही सही रहती है, पहला जूस। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और अगर जैसे। आंवला डालोगे तो वो हरी पत्ती में डालना है, वो भी डिटॉक्स जूस है। ठीक है। लेकिन एक ही डिटॉक्स जूस लेना है आपको, खीरा, करेला, टमाटर। और हरी हम्म। पत्ती का जूस लेंगे तो बाद में उसमें आंवला हम्म। नहीं डालना है। ठीक है। ठीक है माता जी। हाँ जी। और बाकी गाजर ज्यादा, चुकंदर कम, उसी जूस भी ले सकते हैं। ऐसे 3 जूस पे आप रहिए, और धीरे हम्म। धीरे कम करना है इसको। क्योंकि आप पहली बार करेंगे तभी हम 3 जूस बोल रहे हैं। फिर धीरे ठीक है। धीरे इसी को कम करना है, और एक पे आना है। और ठीक। बीच में निर्जला भी करना है, मतलब बिल्कुल नहीं निर्जला लेना। मतलब पूरे दिन पूरे टाइम अगले दिन लेना है, जैसे कि ऐसे? हाँ, अगले दिन भी हम्म। हाँ, अगले दिन लेना है, और धीरे धीरे बढ़ना है, 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, ऐसे धीरे धीरे बढ़ना है। ठीक है। ठीक। जितना अपना शरीर कर पाएगा उतना करना है, लेकिन एनीमा का ध्यान देना है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। बिल्कुल। और आपको सुरेश बेटा बोले होंगे शायद कि बात करे थे, और पवन जी अगर आना पूछ रहे थे आने का हाँ सुंदरनगर जी, हाँ में। जी।
हाँ जी, हाँ, हाँ वो जी। आपको अभी तो ठंड है बहुत, फिर भी शुरू कर लीजिए, 5 जनवरी के बाद आ सकते हैं। अभी हमको ठीक है। थोड़ा जाना है गुजरात, तो अच्छा, ठीक वो है। नहीं, वही सोच फॉर्म रहे थे हम कि ठंड थोड़ा कम हो जाएगा तो तभी। का अप्लाई है उन्होंने। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। क्या? हाँ, आप शुरू कर लीजिए, अगर प्रॉब्लम होगा फिर फोन में बात सुरेश बेटा से कर सकते हैं। ठीक है माता जी, ठीक है जी। हाँ, ऐसे ही करना है जी। ठीक है, ठीक है। नमस्ते माता जी। नमस्ते। हाँ जी। और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हेमंत जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। हाँ मैडम जी, प्रीति मैडम को नमस्कार, आनंदी माता जी को, सुरेश भाई को, सबको नमस्कार और सभी साथियों को नमस्कार। मैडम, मेरा क्वेश्चन दिमाग में भी ये आ रहा है कि दालें और अनाज ये एनडीएस ने मना किया हुआ है, मतलब ये हमारा फूड है ही नहीं, ये मतलब पक्षियों का क्या? फूड है। दालें दाल। दालें और अनाज अनाज हम्म। ये हमारे मतलब ये एनडीएस में अलाउड नहीं है, फिर उसको हम स्प्राउट फॉर्म में क्यों अलाउ कर देते हैं फिर? देखिए, स्प्राउट्स फॉर्म में भी अलाउड नहीं है। ये हम हमारा मन को ये करने के लिए करे हैं। आप गुरुजी का वो सुनना और किताब पढ़ना ठीक से, तो गुरुजी स्प्राउट भी अलाउड नहीं करे। वेजिटेबल सीड्स का स्प्राउट बोल ले सकते हो, जैसे मेथी आपका, सलगम हो गया, मूंगफली होगा, उसका सीड अमेजन से मिलती है। तो अल्फा अल्फा हो गया, वो तिल हो गई, वो जो अनाज नहीं है, और रागी हो गया, ये सब चीज जो अनाज नहीं है, इस सीड अंकुरित हो जाती है, स्प्राउट हो जाती है। आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी गुरुजी स्प्राउट मतलब एनडीएस में स्प्राउट बोला नहीं गया है। लेकिन फिर भी लोग वो जीवंत है सोच के, जैसे उसमें वो अनाज को भून लेते हैं, पका लेते हैं तो खाते हैं, तो उसमें कुछ नहीं रहता है। वो कच्चे खाओगे ऐसे ही सुखा के, मतलब ऐसे ही लोगे तो जैसे आप खाओगे ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि टॉयलेट में, क्योंकि हमारा आंत ऐसे नहीं गढ़ा हुआ है जैसे पंछियों का है। ऐसा पंछियों अगर खाएंगे सीधा बिना पका के, बिना भिगा के, तो उनका पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगी या उनका टॉयलेट में नहीं निकलेगा ऐसे। लेकिन हमारा में अगर भिगो के उसको नहीं लेते, कोई कोई भिगो के ऐसे कच्चे खा लेते, तब भी वो जैसे उसमें थोड़ा जीवंत हो जाता है, जैसे अंकुरित हो जाती, तो वो फिर भी हजम हो जाती है। लेकिन उसको अगर स्प्राउट नहीं करते हैं, मतलब कच्चे खाते हैं, सूखी, तो वो मतलब उसी तरीके से निकल जाती है। तो लोगों ने बना रखे हैं कि इसमें कि भुना वाला अनाज को अगर हम बो देते हैं तो कभी भी वो मतलब उसमें प्राण शक्ति नहीं होती है, तभी वो पौधे नहीं होता है, वो मतलब नहीं बनती है। लेकिन आप अंकुरित को अगर उसमें प्राण शक्ति, जीवन शक्ति होता है, तो उसको जब हम बोते हैं तो वो पौधे भी बनता है। लेकिन वो भी बोला गया है स्प्राउट अगर खाना है जैसे, तो वो पूरी तरह से बहुत लंबा हो जाए, मतलब सफेद वाला जो अंश है वो कम से कम 1 इंच आधा इंच हो जाए, और थोड़ी सी मात्रा में खाली लटका हुआ होता है जो अनाज, मतलब थोड़ी सी इस तरीका का अगर लोगे तो वो हेल्दी है, और तो वो हमारे लिए मतलब चल पड़ती है। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा उगा हुआ होता है वो सफेद वाला चीज, और हम लेते हैं, तो वो भी इतना मतलब हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो इसके लिए ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो भी खा रहे हैं तो कम से कम वो सफेद चीज जो होता है वो ज्यादा लंबा होना चाहिए, और वो पीछे का एकदम थोड़ा मात्रा में लटका हुआ रहना चाहिए, तो तभी भी काम चलता है। लेकिन गुरुजी कभी भी माता जी हम एटीएस पे माता जी अलाउड हम नहीं। मूंग और दाल का ले सकते हैं क्या? मूंग और चना, इसका स्प्राउट ले सकते हैं क्या? मूंग और चना। हाँ, जैसे हमने बोले लंबा होना चाहिए ज्यादा।
अच्छा, और वो समझिए क्वांटिटी ना, वो क्वांटिटी सफेद चीज लंबा होगा तो आपको जो चीज के लिए आप ले रहे हैं वो काम करता है। हाँ, क्वांटिटी मैडम, माता जी क्वांटिटी क्वांटिटी ऐसे तो हम कभी लिए नहीं है, एनडीएस जब से करें हमने नहीं लिए हैं। वो हाँ, तो कम करेक्ट एक वही है, मुट्ठी, करेक्ट करेक्ट एक एक करेक्ट करेक्ट मुट्ठी, वही है। एक जन को एक मुट्ठी अंकुरित हो लेना चाहिए। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्ते। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं? माता जी मैं कुछ पूछना चाह रही थी। जी। हाँ, वो ना मैंने जैसे आपको भी बताया था, जैसे नारियल पानी लिया था मैंने दिन में, तो उसके काफी देर बाद ना मुझे ऐसे हुआ, मतलब पेट में ना ऊपर जलन होने लगी, छाती के बीचों बीच, और पूरे पेट में भी ऐसे हुआ। फिर उसके बाद ऐसे लग रहा है कि ऊपर कुछ है, और खाली था पेट पूरा। फिर मैंने पानी पिया 2-3 गिलास, फिर मैंने वॉमिटिंग करी, तो उसमें मतलब पीला पीला सा वैसे निकला वॉमिटिंग करने के बाद। फिर थोड़ा मुझे हल्का सा महसूस हुआ। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिया इसमें, बस खाली नारियल पानी पूरे दिन में 1 गिलास, बस वही। देखो, नारियल पानी जो भी लेते हैं और वो गैस बनाती है और वो हम्म वोमिटिंग का ये होता है। जब भी कोई नारियल पानी लेता है, कम से कम नींबू का रस, 3-4 बूंद नींबू का रस पड़ना चाहिए उसमें। मतलब जब हम लेते हैं वो नारियल पानी, और लेकिन हम्म। जब निर्जला करके खोलते हैं, कभी भी नारियल पानी में नहीं खोलना चाहिए। वो हवा हाँ, मैं बनाती सुबह है, से अंदर गैस बनती है, तभी वो होती है। तो पानी पी के उल्टी कर देने से भी ठीक है। और हमारे जब हम निर्जला करते हैं, तब हमारा बॉडी से जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति अंदर से काम करते हैं, कुछ ना कुछ हमारा टॉक्सिन, गंदगी निकालना चाहता है। चाहे वो उल्टी के आकार में हो, चाहे दस्त के आकार में हो, चाहे हमको बुखार के आकार में हो, गला खराब, खांसी, दर्द है, कमर दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द, दर्द दर्द दर्द, बॉडी में जलन जलन जलन, बॉडी में ये सब अगर हो रहा है, तो इसके लिए प्रभु को शुक्रिया देना है कि हमारे अंदर से गंदगी निकाल रहे हैं प्रभु। और उसके लिए उनको सहयोग करना है। और सहयोग ये है कि एनिमा करना है, नीचे वाला आंत को सफाई करने के लिए, और ऊपर वाला आंत को सफाई करने के लिए वॉमिटिंग करना है। और पेट में गिल्ली पट्टी भी रखना है। एनिमा करने से पहले आधा घंटा पेट में गिल्ली पट्टी, चाहे ठंड हो रहा है तभी भी रखना चाहिए। क्यों ना हमारे अंदर में गर्मी इतनी है पेट में, जैसे हम वो गिल्ली पट्टी रखेंगे एकदम सूख जाएगा। थोड़ा सा ठंडा चेह करके लगेगी, लेकिन अपने आप वो गर्माहट में फिर वो गर्म हो जाएगी। उसमें पानी बार बार छींटना पड़ेगा आपको, नहीं तो दोबारा वो गीला पट्टी को निचोड़ के, गीला करके निचोड़ के फिर दोबारा पेट में लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आधा घंटा करना है। उसी से क्या होगा ना, आपके आंतों में जो चिपका हुआ मल है वो मतलब खिसकेगा, निकलेगा। और वो उसके बाद अगर एनिमा करोगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है माँ। जैसे हमें 5-6 बार अनीमा करना है, तो मतलब 5-6 बार ही पट्टियां लगाए? नहीं नहीं, 2 बार लगाना है। तो अभी जैसे मैं सुबह शाम सुबह अनीमा करने से पहले लगाती हूँ, और शाम को लगाती हूँ 4-5 बजे करीब अनीमा करने से पहले जैसे। ठीक है, ठीक है। ठीक है माँ, ठीक। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी माता जी, अभी नहीं है कोई सवाल। प्रीति जी नमस्कार। ये साधक है ना, ये भी हमें, मुझे और माँ को परेशान करने में ही लगे हैं प्रीति जी। ये दिन में ना दिन रात फोन लगाए रहते हैं, जूम मीटिंग में जुड़ के अपना क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ये लोग, इनके पास समय नहीं होता इतना। फिर पूछते हैं। हाँ जी, SK भाटिया।
हाँ जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, हेमंत जी, अपने आप को अनम्यूट करें। ओके, नाउ यू आर एबल टू हियर मी। यस। ओके मैडम जी, मेरा सवाल ये था कि जो कैबेज होता है ना, कैबेज, पत्ता गोभी जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में, जी जी। उसका उसका सलाद बना के मैंने कोशिश किया था खाने का। उसमें मतलब बारीक काट के टमाटर, प्याज, हरा धनिया, ये सब डाल के, और थोड़ा नींबू भी डाला था और थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाला था। पर वो बहुत कड़वा लगता है, खा नहीं सकते हैं उसको। तो उसकी कैसे बनाना चाहिए, कैसे खा सकते हैं उसको हम लोग? मैं पत्ता गोभी, कैबेज के बोल रहा हूँ। ये फूल गोभी का बनाते हैं तो आराम से खा सकते हैं, तो पत्ता गोभी का सलाद नहीं खा पा रहे हैं मतलब। तो कैसे बनाना चाहिए, क्या डालना चाहिए उसको जिससे हम खा सकें उसको? हाँ वो जी, कड़वा लगता है। जी चैनल पे रेसिपी बनाई हुई है पत्ता गोभी की। न्यू डाइट सिस्टम रेसिपी बाय सुरेश, ये चैनल है। इस पे वीडियोज हैं सलाद की, तो उसमें पत्ता गोभी की भी सलाद है, तो आप वहां से देख लें। ये तो, ये कड़वा क्यों लगना चाहिए? कड़वा तो नहीं लगना चाहिए ना? नहीं, कड़वा नहीं लगेगा, एक बार उससे ट्राई करें जो बताया है उसमें वीडियोज में। कड़वा कभी पत्ता गोभी नहीं लगती है। मीठा टेस्ट होता है उसका तो। हाँ जी, एक बार उससे ट्राई करो फिर बताना। ठीक है, ठीक है, श्योर श्योर। हाँ जी। ठीक है, नमस्कार। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आज सुरेश बेटा ने बताएंगे कैंसर वालों को थोड़ा सा। हम अभी एक दो बच्चे पूछ रहे थे कि कैंसर को कैसे हराएंगे, तो आप थोड़ा बताइए आज, ताकि साधक लोग उसी तरफ से करें। और ना खा खा के कुक फूड खा लेते हैं ठीक होने के बाद भी। आज एक फोन आया था, तो उसके लिए आप थोड़ा बताइए कि क्या करें। जी। माँ, कैंसर को हराने का एक ही हमारे पास इलाज है, भूखे मरो ऐश करो। लेकिन लोग ये हमारे साधक लोग ये कर नहीं पाते, जीभ पे कंट्रोल कर नहीं पाते। उस जीभ का भी मैंने इन लोगों को एक इलाज बताया था कि जब भी हमारी जीभ कुछ मांगे, पहला पॉइंट तो ये है, आज हम जो कुछ भी हमारा मन, आज मानो सपोज क्यों आज कुछ खाने का मन किया तो उसको कल पे भेज दो, आज नहीं ये कल खाएंगे। फिर भी काम ना चले तो उस जीभ को जो बार बार मांग रही हमारे से, उस जीभ को दांतों के नीचे जोर से दबाइए। वो जीभ 1 महीने तक कुछ भी नहीं मांगेगी माँ, आराम से एनडीए साधक अपने साधना कर सकता है माँ उसके बाद। हाँ जी, हमारे साथ प्रकाश जी हैं माता जी, वो कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी, प्रकाश जी, हाँ जी बोलिए। प्रणाम माता जी, प्रणाम। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। आप कहाँ से, अपना नाम बताएं, मैं कहाँ से? मैं नेपाल से हूँ। हाँ जी। मैंने माता जी को फोन भी किया था, वो मैं कब आ सकता हूँ, तो उन्होंने बोला था मार्च में। मेरे से एक्चुअली क्या है कि निर्जला नहीं हो पाता है, 2 बजे तक तो बहुत मुश्किल से किया, लेकिन ये है कि आपका ये हॉस्पिटल जाने का नौबत आ जाता है पानी चढ़ाने का। मतलब इतना वेट भी बहुत कम है, तो 38-39 kg का हूँ। फाइट वगैरह किया था, ये आपका एनडीएस तो फिलहाल ही कर रहा हूँ, 1-1.5 महीना हो गया। और सुरेश जी का जो कहानी सुना वही, फूड पाइप में मेरा भी समस्या है, लेकिन अब कैंसर तो अभी वो डायग्नोस नहीं हुआ है। लेकिन छाती में बहुत जलन रहता है। अभी एक बहन ने भी बोला था ना, सेम वैसे ही छाती में बहुत जलन रहता है। कुछ भी खा ला तो कम से कम ये ग्रीन जूस से भी मेरे को खट्टी डकार आने लगती है। मतलब कुछ भी खाओ तो पचने को बहुत मुश्किल हो जाता है। कच्ची सलाद में भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी ज्यादातर मैं वही केला और एप्पल का वो डिजर्ट टाइप का बना के खाता हूँ एक टाइम। और वो आप लोगों ने बोला था गाजर चुकंदर का रस है, लेकिन
अब वेट के बारे में तो ऑटोमेटिकली वेट बढ़ेगा बोल रहे हैं, तो आप लोगों को बार बार उसी क्वेश्चन को क्यों दोहराना, वो तो ठीक नहीं है। बाकी मैं एनिमा भी दिन में एक बार लेता हूँ और सुबह शाम 3-3 बार लेता हूँ। एनिमा दिन में लेकिन एक ये बार लेते है हैं? कि हाँ, मैं दिन 12-1 बजे एक बार लेता हूँ और सुबह शाम 3-3 बार करता हूँ। कितने दिन एनडीएस फॉलो करते हुए आपको? अब अभी हो गया लगभग 2 महीना हो गया, ठीक तरह से कर रहा हूँ। वैसे बीच बीच में कभी कभी तो करता था, पहले तो डीआईपी डाइट वगैरह करता था, लेकिन अरे ये है कि डीआईपी के अब छोड़ो, एनडीएस एनडीएस में कितना दिन हुआ आपको ये बताइए? 2 महीने से ज्यादा हो गया दो अभी। महीने के बीच में कितनी बार पका हुआ भोजन खाया आपने ये बताइए? पका हुआ भोजन तो लगभग लगभग 50% तो खाया मैंने। फिर एनडीएस कहाँ कर रहे हैं शाम आप के लोग? टाइम में खाता था, लेकिन अभी वो फिर भी एनडीएस म्यूट हो तो गए आप हैं बता रहे थे सुमित जी। आपका वीडियो है ना, उसमें पका हुआ एक बार खा सकते हैं ये बोला सूरज था बेटा ना, का तो आवाज नहीं आ इसीलिए रही। खाया था। लेकिन हेलो, आई माँ आवाज? हाँ जी। एनडीएस में पका हुआ भोजन किसने बताया ये बताइए हमें। मतलब वो एक 2-4 जो सेमिनार देखे हैं, सेमिनार में बोला गया है कि नहीं रहा जा सकता है तो एक बार शाम दिन में कच्चा शाम को पका, ऐसा बोल के 1-2 सेमिनार देखा था। हम्म 2 महीने में कितनी बार निर्जला किया आपने? हाँ जी प्रकाश जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ जी प्रकाश जी। जी जी, अब हम भी। कट हुआ था तो लाइन। जी जी। तो वही है, स्टार्ट में जो बोला गया था उसी हिसाब से किया, और आस्ते आस्ते मैंने वो निर्जला का वो अभी 12-1-2 बजे तक कर पा रहा किया था जब स्टार्ट किया था। कैसे कर पाएंगे जब आप पका हुआ भोजन खाए? निर्जला कैसे कर पाएंगे आप लोग ये बताइए? इसीलिए तो आपसे क्वेश्चन है सर हाँ तो कि क्वेश्चन अपने शुरू में पका हुआ भोजन छोड़िए ना। पका हुआ भोजन तो छोड़ रहे हैं अभी तो, मतलब ज्यादा दिन नहीं हुआ पका हुआ भोजन छोड़े हुए, तो मेरे को 7-8 दिन ही हुए हैं, लेकिन तो फिर इतना दो जल्दी महीने तो से आप एनडीएस कर रहे हैं, रिजल्ट पका हुआ आता भोजन नहीं। छोड़े 7-8 दिन हुए हैं। एनडीएस तो कर रहे हैं, लेकिन वही है कि वो 12 अरे ये बजे मत तक बोलिए करता एनडीएस था कर रहे हैं। और एनडीएस कहाँ शाम कर रहे को। हैं आप लोग? अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हमारा भी समय बर्बाद। एनडीएस कहाँ कर रहे हैं आप लोग? एनडीएस में पका हुआ भोजन कहाँ से आया ये बताइए मुझे। एनडीएस अब को कहाँ से बदनाम मत आया कीजिए आप अब? लोग। नहीं नहीं, एक आध और कोई भी वीडियो देखा था तो शाम को पका हुआ मतलब शुरुआत में खा सकते हैं ऐसा, तो फिर बहुत सारे जिनका वीडियो वीडियो है देखा ऐसा। है, सुनो मेरी बात, फिर जिनका वीडियो देखा उसी हिसाब से आप एनडीएस कीजिए। अभी टाइम हो गया। अरे आ जाओ जी, आ ये जाओ। तो आपने तो जूम मीटिंग तो अभी ना स्टार्ट किया ना, तो पहले तो ऐसा खुलम खुला हम किसी से नहीं पूछ पाते थे ना, तो अभी तो आपसे सलाह लेने के लिए, आपसे कैसे करने से ठीक रहेगा इसके लिए अच्छा जुड़े हैं ना हम सुनिए, लोग। आप सुनिए इधर, बात जी जी। सुनिए। अगर आपको ठीक होना है तो आपको पूरी तरह, सभी को मैं बता रही हूँ, खाली आपको हाँ नहीं, हाँ। जो भी ये वीडियो अपलोड होगा जी जी जी। सुनेंगे सभी साधकों को यही बताऊंगी, जो भी अपना निरोगी काया चाहते हैं, जी सुस्वस्थ जी। रहना चाहते हैं, तो हाँ उनको हाँ। कम पका हुआ भोजन छोड़ना पड़ेगा, कुक फूड पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा, और जितना हो सके जी जी। आहार को सूक्ष्म करना है, स्थूल से सूक्ष्म को आना हाँ है। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आप धीरे धीरे आहार को सूक्ष्म करना है। सलाद से जी फ्रूट को आना है,
फ्रूट से फिर जूस पे आना है, और जूस जी। पे आके वो भी मिनिमम अमाउंट का जूस पे आना है, और वो भी वेजिटेबल जूस पे आना है मिनिमम अमाउंट। सफाई करना है। और एनडीएस का मतलब है शरीर की सफाई। अंदर में गंदगी डाला हुआ है, तभी हम बीमार है, तभी हम अस्वस्थ है, तभी हम मन से भी बीमार है, तन से भी बीमार है। तो आप अगर सुस्वस्थ होना चाहते हैं तो आपको सफाई पे ध्यान देना है। जितना हो सके मुख का जीवा को मत चलाइए। अगर जीभ चलाएंगे तो ठीक नहीं हो पाएंगे। अगर जीभ को नियंत्रण रखेंगे तो जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, वो भी बिना दवाई का और बिना पैसा खर्च किए भी आप जल्दी सुस्वस्थ हो पाएंगे। तो जल्दी सुस्वस्थ होना चाहते हैं, एनडीएस अगर समझना चाहते हैं, तो आपको पका वाला भोजन पूरी तरह से स्टॉप करना है, नो एंट्री करना है अपने अंदर में, और लॉकडाउन करना है मुख को, तभी जाके हो पाएगा। वो तो अगर आसक्ति वो तो करेंगे मैंने और देखा याद तो कर ठीक करके किया है। खुशबू से खाते रहेंगे तो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। और ऐसे ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यही चलती रहेगी। पुनरपि रोग को बुलाते रहेंगे और होता रहेगा। तो इसीलिए सभी को मेरा ये है कि आप कम से कम जीभ पे नियंत्रण करिए, मन पे नियंत्रण करिए, और पूरी तरह प्रभु पे समर्पित जी जी माता जी। प्रभु ने हम वो 5 मिनट में मृत करके ले रहे हैं, वो भी जहर ले रहे हैं। इतनी तो थोड़ा अपने कि क्या करा करा है भगवान का चीज को हम नष्ट कर दे रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाइए, और पूरी तरह माता जी आहार नहीं, को धीरे धीरे सूक्ष्म वो करिए। सूक्ष्म करके आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म आहार है। रसाहार के बाद हेलो।